हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो दो मेथड में बनाया जाता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। और मैंने ये फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था और इसका फॉर्मेट भी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। उससे शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अकाउंटेंसी भी एक चेंज सब्जेक्ट जैसा है, यानी कि अगर आपको इससे पहले वाला टॉपिक नहीं पता होगा तो ये टॉपिक जानना मुश्किल होगा। तो आप वीडियो अगर मेरा देख रहे हैं तो आप इसका सीक्वेंस को बनाए रखिए, यानी कि इससे पहले जो मैंने बताया था वो आप जानिए, उससे पहले जो बताया था वो भी जानिएगा। तो उसके लिए आप वीडियो मैंने सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखा है, इसको अब मैं सॉल्व करूँगा आपके सामने, आप इसको देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एस एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्लियर है? ये दो पार्टनर्स है एस और बी, उनका रेशियो दिया है 3:2। ओके, द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट आर एस अंडर। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस और करंट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। 3 लाख है कैपिटल और 2 लाख है बी का कैपिटल। एस का 3, बी का 2 लाख। ओके, करंट अकाउंट दिया हुआ है, एस का 1 लाख, बी का 80,000। इसके बाद देखिए पार्टनरशिप डीड, उनका एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट एस इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ 500 पीएम, यानी कि पर मंथ। अब देखिए सैलरी दी है एस का, पर मंथ है। फिर देखिए बी इज टू गेट ए कमीशन ऑफ ₹40,000, कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि ये एनुअल कमीशन होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फिर देखिए ड्राइंग्स ऑफ एस एंड बी फॉर द ईयर वेयर 30,000, 10,000, उनका ड्राइंग्स अमाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,49,000। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन एस ड्राइंग वाज 750 एंड बीज ड्राइंग्स वाज 250। उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है आपको, वो गिवन है डायरेक्टली। क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें मेंशन नहीं है कौन सा मेथड। जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन होगा तो आपको फिक्स मेथड में ही बनाना है, याद रखिएगा, करंट अकाउंट अगर मेंशन हुआ तो। ओके चलिए, अब मैंने मेरे पिछले वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा करवाया है, आप वहाँ देखिएगा। और इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप खुद बनाइएगा। बनाने के बाद आपको अगर उसमें कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट को खुद बनाइएगा। बनाने के बाद इसका आंसर जो है वो ये आएगा, ये मैंने लिख के रखा है बॉक्स के अंदर। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर में, जिसमें आएगा 1,74,000 उनका नेट प्रॉफिट होगा, जो एस और वाई 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एस को आएगा 1,04,400 और इसका आएगा 69,600। ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद। इसका जो आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है कैपिटल अकाउंट का, वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। आप काइंडली एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद जरूर बनाइएगा, बना के ये आंसर आता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप मान के चलिए कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो आप मेरा लास्ट वीडियो पहले एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इसका फॉर्मेट का जिक्र किया हुआ है और इसको एक्सप्लेन भी किया है मैंने। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह है। यहाँ आएगा पार्टनर्स का नाम एस बी, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, फिर एस बी या अमाउंट भी आएगा इसमें, मतलब ये पर्टिकुलर्स, डेबिट, यहाँ अमाउंट डाल दीजिएगा, अमाउंट डाल दीजिएगा, अमाउंट इन रुपीस। ओके, ये है हमारा फॉर्मेट। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंस दिया है, इसमें क्लियरली मेंशन है कैपिटल दिया हुआ है, कुछ मेंशन नहीं किया इसमें क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस, तो आप एज्यूम कीजिएगा कि ये क्रेडिट बैलेंस ही है। और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस या लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन यानी कि बीटी। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस को हम लोग इसी वर्ड से मेंशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 lakhs और इसका 2 lakhs। इसके बाद इसका फॉर्मेट याद कीजिए, यहाँ पे आता था बाय बैंक अकाउंट। वो किस लिए आता था? एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में हो तो। अब इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ के दिखाया है, सुनाया है आपको, इसमें कोई एडिशनल कैपिटल मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का बाय बैंक अकाउंट का आइटम नहीं डालेंगे क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। और आता है यहाँ पे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वो होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कोई कैपिटल ओनर ने विड्रॉ नहीं किया इस क्वेश्चन में, पार्टनर्स ने, सॉरी, तो ये भी इधर नहीं आएगा। एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए, ड्राइंग्स भी तो विड्रॉल है, लेकिन ड्राइंग्स होता है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल, ये है कैपिटल विड्रॉल जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको ये चीज यहाँ पे नहीं डालना है। तो बस ये 3 आइटम ही इसी में आते हैं। तो हम अगर इनमें से 2 आइटम है ही नहीं तो हम लोगों का ये फिनिश हो गया यहाँ पे। इसको आप ऐसे क्लोज कर दीजिए, डबल अंडरलाइन क्लोज कीजिएगा, तो ये हो गया। तो आपका इधर आ जाएगा 3 lakhs, 2 lakhs, इसका भी वही 2 lakhs, इसका 3 lakhs, इसको बैलेंस सीडी लिख देंगे हम लोग, बैलेंस सीडी, इसका आ जाएगा 3 lakhs, इसका 2 lakhs। सिंपल सा है ये, बस 2 ही है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको फिक्स क्यों कहते हैं। फिक्स इसलिए कहते हैं, देखिए इसका कैपिटल जो है वही रह जाता है, इसमें कैपिटल चेंज नहीं होता। अगर एडिशनल कैपिटल भी होगा तो उन दोनों का टोटल मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया वही रह जाता है फाइनली, इसलिए इसको फिक्स बोलते हैं इस मेथड को। अब नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं इसी में बनाऊंगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट शुरू करते हैं हम लोग। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है, आइटम्स थोड़ा अलग होता है, बाकी फॉर्मेट तो सबका सेम ही रहता है। तो चलिए 2 पार्टनर्स है, 2 कॉलम आएगा, 3 पार्टनर्स हुआ तो 3 कॉलम बना लीजिएगा अमाउंट का। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में करंट बैलेंस को सबसे पहले आपको देखना है क्योंकि ये करंट अकाउंट है। तो करंट बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कुछ मेंशन नहीं है, या क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो एस का देखिए करंट अकाउंट बैलेंस, एस का सेम नाम आएगा, बैलेंस बीडी, इसी में डाल देंगे। एस का है 1 lakhs, इसका है 80,000। क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद आपको अभी यहाँ से डालना है। हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम डेबिट में आता है, याद कीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब आता था। इस साइड में आता था प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो आइटम उसका क्रेडिट में आता है वो इसका डेबिट में आएगा, जो इसका डेबिट में आता था वो क्रेडिट में आएगा, ऑपोजिट होता है। आप देखते जाइए। तो सबसे पहले देखिए सैलरी। सैलरी पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। इनकम ये पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो सैलरी पार्टनर्स के लिए इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट में आएगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर्स सैलरी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन से आया है, लेकिन आप सैलरी भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो सैलरी डालिए, पार्टनर सैलरी कितना है सैलरी देखिए, एस इज टू बी पेड 500 पर मंथ। ओके, पर मंथ मेंशन है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि साल भर का सैलरी देना होगा। तो 500 इंटू 12 मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 500 इंटू 12 फॉर एस, तो जो कि हो जाएगा 6000 रुपीज़। बी का तो सैलरी है ही नहीं, डैश लगा दीजिए। इसके बाद कमीशन बाय पार्टनर्स कमीशन। ओके, कमीशन देखिए सिर्फ बी को मिल रहा है 40,000, एस का नहीं है तो एस में डैश, बी में 40,000। ठीक है। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर इनकम है, इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 6% निकाल, 6% किसका? उनका कैपिटल का। कैपिटल है ये, अब करंट अकाउंट का मत निकाल दीजिएगा, कैपिटल का निकालना है। तो 6% ऑफ 3 lakhs जो कि होगा 18,000, 6% ऑफ 2 lakhs जो कि होगा 12,000। ठीक है। इसके बाद है
यहाँ से सारा प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,49,000, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप बनाएंगे उसमें यूज कीजिएगा इसको, ये क्रेडिट साइड में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ओके, इसके बाद है, सॉरी एक लाइन छूट गया, ड्राइंग्स ऑफ SNBU है 30,000 10,000, ओके ड्राइंग्स इधर आएगा। आप याद कीजिएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको ड्राइंग्स मेंशन करना है, ड्राइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मेंशन है, वो भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके, जो कि है 750 और है 250। इसके बाद यहाँ से सारा आइटम फिनिश हो गया। अब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस। इसको अगर प्रॉफिट आया तो इधर, लॉस आया तो इधर। मैंने आपको बताया इसका प्रॉफिट आएगा आंसर, जो कि है ये दोनों, तो ये प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में आएगा। आप यहाँ डाल दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल लिखिएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका आंसर आएगा 1,04,400, इसका आएगा 69,600। बस सारा आइटम डल गया। अब इसको आपको बैलेंस करना है, सिंपल। इसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले। कौन सा साइड बड़ा है देख लीजिए, क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा, तो क्रेडिट साइड का आप टोटल कीजिए। इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं पहले, तो इसका टोटल करने से आएगा 201,600, यस ये आएगा। फिर इसी तरह इसको टोटल कीजिए, इसका भी टोटल करेंगे तो आएगा 2,28,400, यह है इसका टोटल। अब यही टोटल यहाँ भी डाल दीजिए, 2,28,400, इसका आएगा 2,01,600। अब क्या करना है, इन दोनों को टोटल करके इससे माइनस करने से बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर इन दोनों का टोटल इससे माइनस, तो वो है आपका बैलेंसिंग फिगर। उसको लिख देंगे हम लोग बाय, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका आएगा, इसको टोटल करके इससे माइनस कीजिए तो आएगा 1,97,650, और इसका भी इसी तरह कर दीजिए तो 1,91,350। ये आपका फाइनल आंसर है करंट अकाउंट का। तो आप देखिए, ये जस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट मैंने बनाया। आपको ये अगर पता हो तो अमाउंट सिर्फ आपको क्वेश्चन से पुट करना है, सिंपल सा है ये, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और अगर आप फॉर्मेट भूल भी जाते हैं तो आप पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि पार्टनर्स के लिए इनकम क्या है। देखिए सैलरी पार्टनर्स के लिए इनकम उनको मिलेगा, कमीशन भी उनको मिल रहा है, उनका इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलता है, उनके लिए इनकम है, इसलिए इधर डाला। प्रॉफिट ऑब्वियसली इज एन इनकम, इधर डाला। ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, इस साइड आया हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन पार्टनर्स के लिए, अगर ड्राइंग्स किया तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो, तो वो भी उनके लिए एक्सपेंसेस है, इधर आया। लॉस होता है तो इधर आता, ठीक है। तो ये आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आपको अभी क्या करना है, आपको इसको अच्छे से गो थ्रू करना है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। करने के बाद आंसर ये आएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं, और ये अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर इसमें कोई डाउट्स आपको निकलता है तो बिल्कुल शेयर करना, अब मुझे बताना मत भूलिएगा। आप मुझे कैसे बताएंगे, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम बताएंगे मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये फिक्स था, फ्लक्चुएटिंग एक दूसरा क्वेश्चन के साथ मैं फिर बहुत जल्द एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।